हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन मौजूद है यहाँ पे? काइंडली मैसेज कीजिएगा। इस वक्त यहाँ पे कौन कौन मौजूद हैं, मैसेज कीजिए। आबिदा, काइंडली आप मैसेज कर दीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स को ग्रुप में कि वो जल्दी से क्लास के लिए आ जाएं। पांच हो गए। हेलो सहर। हम्म वालेकुम सलाम। हबीबा, हबीबा आवान। अच्छा बच्चों, आपको एग्जाम्स के बारे में बता दिया हुआ है, सब लोगों को एग्जाम्स की इन्फो पहुंच चुकी है। कब आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम सादिया। सिलेबस नहीं अभी बता रहे, अभी एग्जाम में काफी दिन है और हमने काफी सारा काम करना है, वो सारा शामिल होगा फिर। ठीक है। हम्म मैं आपको दूंगा बड़ा पक्का गैस। ठीक है। ये बुक में जितना काला काला होगा ना, सारा याद कर लेना। सफेद सफेद जो व्हाइट व्हाइट हिस्सा है, पोर्शन है, छोड़ दो। वो सफेद सफेद ज्यादा है, वो छोड़ देना पक्का गैस। उससे बाहर पेपर आएगा ही नहीं, आया तो मैंने फाड़ लेना। ठीक है। हाँ जी, बड़ी गल ही करने हैं सी। चलो भाई, मेरे ख्याल से 6 ही लोग हैं। चलें ठीक है। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने नहीं आगे बढ़ना। दो प्रेजेंटर्स आ गए हैं भाई इकट्ठे एक ही टाइम में यहाँ पे।
और यहाँ पे कौन है? आई डोंट नो। हेलो हेलो। हाँ, स्ट्राइक करने के पीछे चले जाना फटाफट, ठीक है? एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ काइंडली बता दीजिए कौन है? ओके, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अपलोडिंग द प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, कर लीजिएगा स्ट्राइक जिसने करनी है, ठीक है? ओके, नो वरीज। थोड़ा सा तो सिलेबस है, नहीं मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा सिलेबस भी नहीं दूंगा। पता तो है आपको मैं नहीं दूंगा, फिर आप बिला वजह, एक तो था ना रोना रोंदू, जिन बच्चों को रोने की आदत पड़ जाए वो रोते ही रहते हैं हर वक्त, बचपन से लेके अपनी पढ़ाई की जवानी तक रोते रहते हैं हर वक्त। हाँ जी, अभी आपकी तारीफें जो शुरू हुई थी इसलिए आप कह रही हैं अब शुरू करें ना? अच्छा बच्चों, मैंने आपको ये ग्राफ करवाया था, मल्टीपल बार चार्ट करवाया था, ठीक है? लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, हमने कौन कौन से ग्राफ पढ़ लिए थे? लाइन ग्राफ पढ़ा था, बार चार्ट पढ़ा था, मल्टीपल बार चार्ट भी पढ़ा था, कंपोनेंट बार चार्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बता दें। हिस्टोग्राम, चलिए अब ये जो मैंने सारे लिखे हैं एक मरतबा देखें और मुझे बताएं, ये हमने, आपने इसमें से कौन सा नहीं पढ़ा था? मुझे लगता है आपने कंपोनेंट बार चार्ट नहीं पढ़ा। टाइम जो हमने लेक्चर लिया था उसमें बार चार्ट था, मल्टीपल बार चार्ट था, ये दो टाइप्स हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कंपोनेंट बार चार्ट। ओके, हाँ कंपोनेंट से पहले पढ़ा है। ओके, आ जाए बच्चों। चलिए, आपको यहां पर एक डेटा नजर आ रहा है, ठीक है? डेटा फॉर परसेंटेज बार चार्ट या कंपोनेंट बार चार्ट के लिए भी डेटा ऐसा ही होता है। आपसे कहा गया कि आपने कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है इसका, और
बताया गया कि प्रोविंसेस वाइज हेल्थ प्रोफेशनल्स आपके पास ये इतने इतने मौजूद हैं। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के एन, NWFP में इतने इतने हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। लेकिन इस डेटा को आपने, नहीं सिलेबस अभी नहीं बता रहे आपका, ठीक है। और यहां पर आप लोग ना लेक्चर सुन नहीं रहे, आपको सिलेबस की पड़ी हुई है। सिलेबस बताएंगे अभी, बाद में, अभी नहीं बता रहे। जो पढ़ाएंगे वही सिलेबस में होगा, ठीक है। जो पढ़ाया होगा वही सिलेबस होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होंगे। चलो, आपको क्या करना है, आपको इसके कंपोनेंट्स बना लेने हैं, ठीक है। इनके आपको क्या करने हैं, कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब इस वाले डेटा को मैं यहां पर एक चार्ट, एक बोर्ड खोल रहा हूं। व्हाइट बोर्ड आपके सामने आ गया। ये वैल्यूज में पहले यहां पर लिख लो अपने पास। थर्टी फाइव थाउजेंड, 19,000, 150,000, 180,000 और 18,000, 10,000, ठीक है जी। ये वैल्यूज मैंने यहां पर लिख ली। अब आपको क्या करना है, इसका कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है। कंपोनेंट बार चार्ट बनाने के लिए वही चीजें जो आपको चाहिए होती हैं, यहां से मैं काइंडली शुरू करने जा रहा हूं ताकि ये पूरा हो जाए। लीजिए, ठीक है। आपको ये लाइंस वगैरह नजर आ रही हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तमाम का टोटल कर लेना है, ठीक है। बात समझ आ गई। आपको सबसे पहले इन सब का टोटल कर लेना है कि भाई कितने कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। तो ये बनते हैं 94,000। इन सबको हमने जब जमा किया तो ये बन गए 94,000, ठीक है। और जब मैंने मीडियन करवाया था, आपको आपको मीडियन जब करवाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यूज जो है वो अगले कॉलम में निकाल लीजिए। इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यूज जो है वो अगले कॉलम में निकाल लीजिए। तो पहले के सामने आएगा 25,000, ठीक है। 25,000 में 19,000 जमा करें। चलो अभी बता दें वैल्यूज। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकालनी है। इसकी वैल्यूज बताइए। 25,000 प्लस
19,000, ये आ गया 44,000। ठीक है जी। 44,000 में 15,000 और जमा किया, 59,000। 59,000 में 18,000 और जमा करें, दैट इज 77,000। और 77 में 10,000 और जमा करेंगे तो 87,000। ठीक है ना। बात समझ आ गई। हमारा ग्राफ टोटल अगर इन सबको मिलाकर एक ही बार के अंदर बनाया जाएगा तो हमारा ग्राफ जाएगा, कि मुझे ये तो बताएं बाकी लोग किधर है, वैसे बाकी लोग कहां पे है, क्लास में है भी कि नहीं। ये सब लोग यहाँ पे जरा प्रेजेंट लिखें, जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है। नीलम, आयशा, आबिदा और लुबना कुलसूम, नीलम और उरूज, सहर उरूज, हबीबा अवान, तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेशन करें कैलकुलेशन करें, तो सिर्फ आपदा का आंसर आया और किसी का नहीं आया। खैर चले जी। सेकंड जो चीज आपने यहाँ पर डिसाइड करनी होती है वो ये कि आपका वाई एक्सिस का जो बार है उस पे आप यूनिट्स क्या रखेंगे। ठीक है, 87। मैं तो एक काम करता हूं कि मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह आप 10-10 हजार की यहां से ज्यादा ऊपर चलेगा ना, 90,000 तक करना है। 8 9 90,000 के बाद 80,000, 60, ठीक है जनाब। अब आपको क्या करना है, आपको ये मालूम है कि आपका ग्राफ कहां तक जाएगा, 87,000 तक जाएगा। ठीक है, आपने ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ बनाना है। आपका ग्राफ 87,000 तक जाएगा, तो आपने अपने बार को यूं करके पूरा एक बार बना लेना आपने, और आपने 85 और 87
यूं करके आपने 87,000 तक एक मुकम्मल बार आपने बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस बार की पार्टीशंस करनी है अकॉर्डिंग टू योर क्यूमुलेटिव वैल्यूज या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक आपको इसकी कटिंग करनी है। मैं बताता हूं, पहला लगा देता हूं आपको मैं। पहला कट जो है इसका लग रहा है 10,000 पे। ये जरा वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई हैं क्योंकि मेरे पास बार नहीं है। मैंने पहली वैल्यू लगा दी 10,000 पे, नहीं नहीं, पहली वैल्यू लगेगी 25,000 पे, 25, तो ये कहीं यहां पर आएगी। दूसरी उसको मिलाने के बाद लगेगी 44,000 पे, ये रहा 40 और ये करीबन 44,000 आ गया, ये आ गया सिंध। उसके बाद 15,000 और ऐड करेंगे तो ये 55 पे चली जाएगी वैल्यूज। तो हमने अगली लाइन 55 पे लगा दी, यानी 50 और 60 के दरमियान। ये हो गया बलोचिस्तान। केपीके की बात करेंगे, 18,000 ऐड करेंगे इसमें तो ये 77,000 पे चला जाएगा। ये 75 और ये रहा 77। ज्यादा ब्रॉड लगी है, यहां लगा ये। और जो आखिरी आखिरी वाला बॉक्स है वो आपने नहीं मार्क करना क्योंकि ऑलरेडी वो मार्क्ड है। ठीक है जी। अब क्या करना है आपने, आपको इसके डिफरेंट लेजेंड्स बनाने हैं। लो जी, पहला लेजेंड तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं। एक मैंने ये लगा दिया, डायगोनल डाउन लगा दी मैंने एक में मैंने ये वाली कर्व्स लगा दी हैं, एक में मैंने ये वाले डॉट्स लगा दिए हैं, और इस वाले में मैंने स्ट्रेट लाइंस, डॉटेड लाइंस लगा दिए हैं। बच्चों 59 पे ही है, वो कॉपी पेंसिल नहीं है ना, इसलिए आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, और लास्ट वाला जो है उसको भी लगा लो। तो आप स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स, ये एक शेप रहती थी, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स, ये आपने इस तरह करके लगा लेनी। ठीक है, तो हाँ जी, ये डॉट्स वगैरह अपनी मर्जी से लगाने हैं, लेकिन हर शेप में जो डॉट है वो अलग तरह का होना चाहिए। आपका डॉट दूसरे डॉट से, पिछले डॉट से बिल्कुल भी मुमासलत ना रखता हो, वैसा ना हो। आपको अपने डॉट्स अलग ही तरह के लगाने हैं। डन। लेकिन अभी डन नहीं है, आपको यहां पर लिखना है, ठीक है, कि ये क्या चीजें हैं। मैं तो इस तरह लिख रहा हूं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हेल्थ प्रोफेशनल्स, यानी वाई एक्सिस पे मैंने हेल्थ प्रोफेशनल्स लिए हैं, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, मैंने रखे हैं प्रोविंसेस। वन मोर थिंग, आपको यहां पर जनाब लेजेंड भी बनाने हैं। कितने, ये 5 है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और आपके पास ये ऑप्शन है। अब आप पहला जो लेजेंड है वैसा ही एक बनाएं,
ये कर लिया। दूसरा आपके पास क्या था, कर्व्स थी। तीसरा आपके पास क्या था, डॉट्स थे। फोर्थ आपके पास क्या था जनाब, डॉटेड लाइन थी लेकिन वो स्ट्रेट, सॉरी, डॉटेड लाइन थी लेकिन वो स्ट्रेट थी ना, ऐसे वाली डॉटेड लाइन स्ट्रेट। और आखिरी वाला जो था वो सॉलिड लाइन थी, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये लाइंस आपने, इसको बोलते हैं लेजेंड्स। ठीक है, तो आपने लेजेंड्स जरूर बनाने हैं साथ में। इसके आगे नाम लिख देंगे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहला जो ब्लॉक है दैट इज रिप्रेजेंटिंग पंजाब। ओके, सो आवर सेकंड ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग सिंध। इसका हो गया, मुझे व्हाट्सएप कर दे। थर्ड वन इज बलूचिस्तान, उसके बाद केपीके, उसके बाद एनडब्ल्यूएफपी। लीजिए 5 सूबे हो गए। यहां पर ऊपर आपने लिख देना है बाई एक्सिस, यहां पर आपने लिख देना है एक्स एक्सिस। तो जनाब ये है आपका कंपोनेंट बार चार्ट। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये आ जाया करता है। इसको अच्छे तरीके से करना, ठीक है। बात समझ आ गई, यहां तक ग्राफ समझ आ गया आप लोग को। बच्चों कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, शाबाश, वरना फिर मैं आगे चलता हूं। ये छोटे वाले बॉक्स इसलिए बनेंगे कि हमें ये बताना है कि भाई ये वाले लेजेंड, यानी अगर ये बॉक्स में डायगोनल डाउन या अप लाइनें लगी हुई हैं तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें ना, सबसे नीचे वाला जो है ऊपर बना हुआ है पंजाब, फिर उसी तरह की लाइनों वाला सिंध के साथ बना हुआ है, फिर बलूचिस्तान, केपी के, एनडब्ल्यूएफपी। तो ये उनकी सीक्वेंस है, लेजेंड है कि कौन सा बॉक्स किस डिजाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है।
अपनी मर्जी से करनी है जी फिलिंग उसकी। आप कोई भी डिजाइन कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन डॉट या डिजाइन रिपीट नहीं होना चाहिए। जो भी डिजाइन या डॉट आप यूज कर रहे हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली बनाया है। ये जो पीछे लिखा है ना, पंजाब 25,000, नीलम आपके लिए बता रहा हूँ, सिंध 19, बलोचिस्तान इतना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके आगे इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है। सबसे पहले ये ग्राफ का नाम है, लिख देता हूं ऊपर, कंपोनेंट बार चार्ट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लिया। 25 का 25 जैसे वो मीडियन में किया करते हैं, फिर 25 में 19,000 ऐड किया, 44 हो गया। फिर 15,000 ऐड किया, 59 हो गया। 18,000 ऐड किया, 77 हो गया। और फिर 10,000 ऐड करने के बाद 87,000 हो गया। बस इन वैल्यूज को लेकर, ये जो वैल्यूज बनी हुई हैं, इन वैल्यूज को लेकर आपने ग्राफ बना लेना है। पहला आपने ये देखना है, इन सबको टोटल किया तो आपके पास आता है 87,000। जो आपकी लास्ट वैल्यू है दैट इज 87,000, ठीक है। तो 87,000 का मतलब है कि ये ग्राफ की जो टोटल हाइट है ये कहां तक जाएगा, 87,000 तक जाएगा। आपने एक बार इस तरह का स्ट्रेट ऊपर की तरफ ऐसे करके पूरा 87 तक आपने बना लिया, ठीक है। ऐसे करके आपने बना लेना है। फिर पहला कट आपने लगाना है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये वाली 25,000 पे। तो पहला कट आपने 25,000 पे लगा दिया। दूसरा कट आपने 44,000 पे लगा दिया। तीसरा आपने 55,000 पे लगा दिया। चौथा आपने 77,000 पे लगा दिया। और आखिरी वाला आपने नहीं लगाना, वो खुद ही लग जाएगा, ठीक है। ये ले, इसके अंदर फिर आपने अलग अलग डिजाइन बना देने हैं। जी सी, प्रेजेंट करने के लिए बनाने हैं। ये सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए है नीलम, ओ आबिदा, ये प्रेजेंट करने के लिए हैं। इनको फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली नहीं बनाना। आपको ये डिजाइन नहीं पसंद आता, आप इधर को बना लें, ऐसे बना लें, इधर को कर लें। ये इनके नीचे लिख दें आप नाम, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आप ऐसे कर लें, ठीक है। जिस तरह मल्टीपल बार चार्ट में हमने लेजेंड्स बनाए थे, मल्टीपल बार चार्ट में लेजेंड बनाए थे, उसी तरह से ये भी है। चलें जी, इसको मिटा रहा हूं। इसके साथ का बिल्कुल ऐसा ही एक टॉपिक है जो कि मैं चाह रहा हूं कि अभी भी हम कर लें उसको भी, ठीक है। ये सारा मैं मिटा रहा हूं। अच्छा जी, अगला जो हमारे पास इसमें इसी में करने वाला काम है वो है, उस ग्राफ का नाम है
परसेंटेज बार चार्ट। ठीक है जी, परसेंटेज बार चार्ट आपको इन तमाम वैल्यूज को परसेंटेजेस में जाहिर करना है। ठीक है, आपको इन तमाम वैल्यूज को परसेंटेजेस में जाहिर करना है, और इसके लिए हमारे पास इनकी जरूरत नहीं है। यहां पे निकलेगी परसेंटेज, यहां पे निकलेगी उसकी क्यूमुलेटिव। ठीक है, जरा ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे हम लिखेंगे परसेंटेज, यहां पे हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लीजिए, इसका टोटल क्या बनता था जनाब, 87,000। नीचे लिख लेते हैं 87,000। ठीक है, चलें, ये जो 25,000 है, ये 87,000 का कितने परसेंट है, निकाल के दिखाएं। शाबाश शाबाश, परसेंट कैलकुलेट करनी आती है सबको। ट्वेंटी 8.7, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 29। ठीक है, 28.7 को हम लिख देंगे 29%। चलो 19 का भी निकालो। शाबाश शाबाश, जल्दी से कर लो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, 22% आ गया, इसको 22 कर लेते हैं। चलो शाबाश, जल्दी से निकाल के सारे मुझे बताते जाओ क्या क्या आ रहा है। और आखिरी वाला हमारे पास क्या आ रहा है जी, 11। 29 प्लस 22 प्लस 17 प्लस 21, 89, 90। ठीक है, और आखिरी हमारे पास आ रहा है 11.4, तो उसको 11 कर लेते हैं, 11। ठीक है, इन द अदर हैंड जब हम इन सबको जमा करते हैं तो हमारे पास 100 पूरा आता है। क्योंकि ये परसेंटेज बार चार्ट है, इसलिए यहां पर इसका टोटल 100 ही होना चाहिए।
जैसे कंपोनेंट बार चार्ट में हमने वैल्यूज का टोटल किया था, इसी तरह से हमने यहाँ पर, क्योंकि आपकी कंपोनेंट्स जो है वो परसेंटेज वाले बनेंगे, किसी का ब्रेक 29 पे होगा, फिर 27, 57, ये वो उस पे होगा, तो हमें इसका टोटल करना है। जरा इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। पहली की तो 29 ही रहेगी, 29 प्लस 22 51 आ जाएगी, 51 प्लस 17 68 आ जाएगी, 68 प्लस 21 89 आ जाएगी, और 89 में जब 11 जमा किए तो 100 आ जाएगी। ठीक है जी, ले जी, आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। जैसे पहले वाला सवाल था ये बिल्कुल वैसा ही है। आपको यहाँ पर वही वाली मैं लाइंस लगा देता हूं। मैं इसको लेके गया था कहां तक, अब की बार मैंने इसको 100 तक ही लेकर जाना है। ठीक है, अब की बार इस बार को मैंने 100 तक ही लेकर जाना है। वन 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। यहाँ तक इस बार को थोड़ा सा मैं लेंथ ही कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, चल फिर वही तरीका 90 बनता है। आर यू श्योर बच्चों, चेक करना। अच्छा, वो मैंने 11 नहीं लिखा वहां पे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही कह रही हैं, यहाँ पर मैंने 11 नहीं लिखा। आखिर का आया था 11, और अब आया था नीचे 100। अब ठीक है ना? ठीक है, अब 100 आ गया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब आपने इस बार को एग्जैक्टली 100 तक ऊपर उठा लेना है। ठीक है, यहां पे अपनी तरफ से आप लाइंस लगा लीजिएगा। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा पा रहा। आप अपनी यहाँ पर लाइंस लगा लीजिएगा। कोशिश करता हूँ होगी। ठीक है जी, तो अब आप मुझे बताइए पहला कट ऑफ कहां पर आएगा। पहला कट ऑफ आएगा 29 पे, ये रहा 30, तो 30 से थोड़ा सा नीचे करके हम एक लाइन लगा लेते हैं, दैट इज 29%। ओके, उसके बाद अगला कट ऑफ आएगा, ये रहा 51 पे। हम 50 और उससे थोड़ा सा ऊपर आके 51 पे कट ऑफ कर देते हैं इसको। अगला आएगा 68 पर, 70 से थोड़ा सा नीचे रख के आपने कट कर लेना इसको। ठीक है, शाबाश। ठीक है सर, यही पूछा था। ओके, 68 पर भी आ गया। उसके बाद मुझे चाहिए 89, यानी 90 से एक पॉइंट नीचे, ये रहा। और ऊपर का तो 11 है ही है, आखिरी वाला खुद ही लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके वैसे ही लेजेंड्स बना लेने हैं जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में बनाए थे। अब की बार हमने इनको परसेंटेज के अकॉर्डिंगली किया है, बिकॉज वी आर प्लेइंग विद परसेंटेज बार चार्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं इसको ये वाली लाइंस यहां पे दे रहा हूं। आप इसको कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगर ग्राफ्स दिखाऊं जो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं पोस्ट आरएन वाले, तो उन्होंने बड़े कलरफुल से बनाए, वो बड़े अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। ठीक है, आप अगले में ये लाइन लगा दें, अगले में आप ये लाइन लगा दें, डायगोनल डाउन लगा दें।
अगले में आप डायगोनल अप कर दें। ऊपर सबसे ऊपर है 11 वाली, जो बच जाएगा ना ऊपर पोर्शन आखिर में, वो 11 वाला होगा। दिस वन, ये 11 वाला है, क्योंकि 11 ऐड होने के बाद वो 100 हो जाता है, इसलिए 11 वाली सबसे ऊपर है। बाकी वही काम आपने यहां पर इसके लेजेंड्स बनाने हैं। कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स को कि क्या ये क्यों बनाते हैं, मैं बता देता हूं। एक, अब की बार मैं इसको यूं बना रहा हूं, 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने बनाया यहाँ पे, पहला जो था वो था पंजाब का, दूसरा था सिंध, फिर बलोचिस्तान, केपीके एंड डब्ल्यूएफपी, ठीक है। तो मैं इनको इनके नीचे नीचे धक्का दे के ले आता हूँ। ये रहा बलोचिस्तान, ये रहा केपीके, और ये रहा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट। लेजेंड बना ले दोबारा से। आपके पहली वाली लेजेंड जो थी वो पंजाब के लिए थी, और वो इस शक्ल की थी, डॉटेड। दूसरी लेजेंड आपकी स्ट्रेट लाइंस वाली थी, दैट इज स्ट्रेट लाइन वाली जो थी वो थी सिंध के लिए, ये। और एक मैंने बनाई थी ये वाली बलूचिस्तान के लिए, ऊपर से नीचे आती थी। एक मैंने बनाई थी डायगोनल डाउन, जो कि केपीके के लिए थी। और एक मैंने बनाई थी डायगोनल अप, जो कि एनडब्ल्यूएफपी के लिए थी। तो ये रहे लेजेंड। तो इसमें आपको ये सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि आप इसको लेजेंड्स को जो है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली नहीं बनाते, बल्कि आप इसको अपनी मर्जी से बनाते हैं। इसमें किसी किस्म की फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होती। हाँ, जो उसके अगेंस्ट बार बने हुए जो कि ग्राफ के ऊपर है, वो आपको मैं बात कर रहा हूँ इस ग्राफ की, ठीक है। तो ये आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ही बनाने हैं। दो चीजें मिसिंग है यहाँ पे, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्या किया, इधर आपने बनाई है परसेंटेजेस, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दें। और ये क्या है जी, नीचे लिख दें प्रोविंसेस, ठीक है। तो नीचे प्रोविंसेस हैं, वो सारे आपने नीचे प्रोविंसेस ही लिख दिए। बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये लिखना जरूरी है। हर हर मर्तबा आपको ये चीजें चाहिए होती हैं कि आपको एक्स और वाई एक्सिस के मार्क्स लगाने हैं जरूर, ठीक है। तो ये थे कंपोनेंट बार चार्ट और परसेंटेज बार चार्ट। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग नोट कर लें ताकि आप भी मुझे याद दिला दें। अगले लेक्चर के लिए मैं बता रहा हूं आपके पास ये चीजें होनी जरूरी हैं। पेंसिल, शार्पनर, प्रोट्रैक्ट प्रोट्रैक्टर, कंपास, स्केल, इरेजर, ये, ठीक है। ये चीजें मैंने लिख दी है, ये लेकर आना है, क्योंकि हमें आगे जो है वो पाई चार्ट बनाना है और हिस्टोग्राम बनाना है। ये हमारे ग्राफ के टॉपिक का एंड होगा, ठीक है। हमें चूंकि लास्ट लेक्चर में काम करना है पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम पे। You must bring your stationery with you, because you won't be able to make any graph without the use of stationery. Got my point? और किसी ने भी मुझे ग्राफ बना के सेंड नहीं किया, जिन्होंने ये वाले बनाए हैं, मुझे बना बना के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। और आई एम प्लानिंग फॉर योर टेस्ट। आपका एक पहले मैं टेस्ट भी लूंगा, सैटरडे को मैंने आपका टेस्ट लेना है, ठीक है। सैटरडे को टेस्ट रखते हैं, फ्राइडे या सैटरडे को आपका टेस्ट होगा उस पे, मूडल पे, ठीक है। उस टॉपिक, उसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ये फ्राइडे सैटरडे के टेस्ट के टॉपिक्स हैं।
मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ग्राफ्स। ये सैटरडे के टेस्ट के टॉपिक्स हैं जी, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और ग्राफ्स। ग्राफ्स हमने जितने अभी तक कर लिए हैं वही वाले शामिल हैं। सैटरडे को टेस्ट होगा आप लोगों का, और बेहतरीन तरीके से आपने वो टेस्ट तैयार करना है, ठीक है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर है तो पूछ लें, बट आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज द सिलेबस फॉर द एग्जाम्स। टेस्ट ले लूं उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं करवाई गई, सारी चीजें आपको आती हैं। यू आर वेल अवेयर विद दीज टॉपिक्स। एंड अभी भी मैं आपको टेस्ट ले लूं, अगर कल के लिए भी दे दूं, तो यू पीपल आर intelligent enough to attempt the test by tomorrow as well. But I'm giving you 5 to 4 days to prepare the test in a better way. Okay? Any question? Otherwise, I'm gonna log off the class. वहां पे कैसे होगा टेस्ट? जी, वहां पे मैं आपको, अच्छा ठीक है, जी स्कोर और स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने टेस्ट में नहीं दिया, ठीक है। जी स्कोर स्टैंडर्ड डिवीजन में टेस्ट में नहीं दिया, वीडियो सेंड कर दूंगा आपको बना के, ठीक है। चले बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, till next